हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9th का आपका पार्ट 7 जो है आपका राशियों की तुलना देखेंगे। इसमें क्या क्या सूत्र का उपयोग किया जाता है और प्रश्नावली 7.1 को हल करें। ठीक, तो किन्हीं दो राशियों की तुलना करने के लिए हमको क्या क्या का जरूरत पड़ेगा। एक तो अनुपात है हमारा, ठीक है, एक है अनुपात और एक है प्रतिशत। ठीक है, एक अनुपात है और एक प्रतिशत है। ठीक है, अनुपात का आधार जो है 1 और प्रतिशत का आधार जो है आपका 100। ये भी आप लोग जानते हो, जब भी हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से निकालते हैं। ठीक है, प्रतिशत को हम 100 से निकालते हैं, जैसे अनुपात को हम 1 से निकालते हैं। जैसे कि बच्चों एक उदाहरण लेते हैं, किसी व्यक्ति को यहाँ से उसको ये रास्ता पार करके यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो क्या किया है, एक रास्ता का 1/3 जो पोर्शन है वो पार कर लिया है। 1/3 यहाँ से यहाँ तक वो पार कर लिया है, उसको और 2/3 रास्ता उसको जाना है। ठीक है, 1/3 पार कर लिया है और इतना उसका बचा है। तो यहाँ पे अनुपात कैसे लेंगे, जैसे कि इसका जो रास्ता वो पूर्ण कर लिया है वो 1 है और जो अपूर्ण रास्ता है जिसको उसको अभी और पार करना है, तो इस प्रकार हम अनुपात में लिखते हैं। 1 अनुपात का जो चिन्ह है ये है और 1 अनुपात यहाँ पे 2, इस प्रकार अनुपात को हम लिखते हैं। वैसे प्रतिशत में आप जानते हो, जैसे कि आपके स्कूल में 40% जो है लड़कियां हैं, गर्ल्स है। ठीक है, और जो 60% है, 60% वो बॉयज है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 100 से लेते हैं, 100 से 40 क्या है, गर्ल्स है। 100 में देखते हैं, प्रतिशत को हमेशा 100 से, और 100 से 60 क्या होते हैं, बॉयज होते हैं। तो ये हो गया आपका प्रतिशत में। प्रतिशत हमेशा 100 से, इसका आधार 100 है प्रतिशत का, इसलिए हम हमेशा 100 से काउंट करते हैं। ठीक है, और इसमें ना कुछ सूत्र भी है, उसको भी देखेंगे। और यहाँ पे है बट्टा या छूट। बट्टा क्या है, जैसे आप लोग एक पेन लेने गए या आप 20 रुपये का कुछ सामान खरीदे, ठीक है, लेकिन आप क्या किए, दुकानदार को आपके पास चिल्लर नहीं था तो आप क्या किए, 15 रुपये, 5 रुपया छोड़ो बोला, तो आपको 5 रुपये का फायदा हुआ और दुकानदार आपको छूट 5 रुपये का दिया। वही यहाँ पे बट्टा है। छूट या डिस्काउंट को यहाँ पे क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। ठीक है, और एक है आपका बिक्री कर, और एक यहाँ पे पढ़ोगे आप लोग बिक्री कर। ठीक है, दुकानदार आप कुछ सामान खरीदे, उसके बाद आपके ऊपर वो कुछ टैक्स लगाएगा, अतिरिक्त टैक्स जो अंकित मूल्य है, प्रिंटेड प्राइस है। ठीक है, अंकित मूल्य के अलावा आपको कुछ अलग से पैसा देना होता है। वो दुकानदार क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि सरकार को हमको भी कुछ देना होता है। ठीक है, तो सरकार द्वारा लिए जाने वाला जो टैक्स है उसको क्या कहा जाता है, बिक्री कर। अभी हम लोग कुछ सूत्र देखेंगे, उस सूत्र को आप लोग नोट कर लो। जैसे जैसे हम प्रश्नावली हल करेंगे तो आप देखना उस सूत्र का उपयोग कैसे होता है, आपको भी सरल लगे। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये 4 सूत्र आप देख लो, इसको नोट कर लो, उसके बाद हम प्रश्नावली हल करेंगे। ये बट्टा दर है। बट्टा दर जो है हमेशा प्रतिशत में रहता है और 100 में उसका प्रतिशत के कारण 100 में गुणा होता है, जो कि बट्टा या छूट जो डिस्काउंट मिलता है हमें, बट्टे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है, जो कोई भी सामान में जो प्रिंटेड प्राइस रहता है वो अंकित मूल्य है। बट्टा या छूट कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य गुणन बट्टा दर बट्टे 100। फिर विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य कितना में दुकानदार बेचा, अंकित मूल्य माइनस बट्टा है। और ये बट्टा कैसे निकालोगे, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 4 सूत्र नोट कर लो। अभी हम लोग प्रश्नावली हल करेंगे। चलिए, तो बच्चों आपका जो प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न है, मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के पश्चात 3,950 रुपया बचाता है।
ठीक है। खर्च करने के बाद उसका बचत कितना होता है 3950। तो उसका मासिक आय कितना है, ठीक है। हल करते हैं। तो पहले हम जानते हैं मासिक आय हमको निकालना है, तो हम लिख लेते हैं कि मान लो मासिक आय उसका, मान लो मोहन का मासिक आय एक्स लेते हैं। जो नहीं दिया रहता है हाँ, हम हमेशा क्या करते हैं उसको एक्स लेते हैं और उसको फिर हल करके निकालते हैं। यहाँ भी ऐसा है। और मासिक आय का 75% का मतलब हमेशा गुणन होता है, तो मासिक आय का 75% क्या हो जाएगा x इंटू 75/100। आय का 75% मतलब x गुणन 75% या बट्टे 100, ठीक है। अब देखो क्या बन रहा है एक समीकरण। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। कहाँ से खर्च करता है, प्रश्न के अनुसार क्या बन रहा है, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार उसका जो मासिक आय है x, वहां से कितना खर्च कर रहा है x गुणन 75/100। तो कितना बचता है 3900, ठीक है। इस प्रकार आपका एक समीकरण बन रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ ये 5 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 दिया और ये 2500। तो इसको हल करेंगे, ये क्या हो, अब देखो क्या हो गया, ये x माइनस 3x/4 इक्वल टू 3950, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में आप नीचे करोगे, इसका लॉस बन जाएगा नीचे 4, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x इक्वल टू 3950। अब क्या बन गया x/4 इज इक्वल टू 3950। x इज इक्वल टू 3950 इंटू 4, जो कि आपका 15,800 रुपये, ठीक है। x हम क्या लिए थे, ये हमारा x है, x कितना निकला हमारा 15,800 रुपये। मतलब मोहन का मासिक आय कितना है 15,800 रुपये। तो आप लोग यहाँ पे लिख लोगे क्योंकि आप x लिए थे। अतः मोहन का मासिक आय जो है 15,800। तो आखिरी में आप क्या लिखोगे, मोहन का मासिक आय 15,800 रुपये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 10वीं में 60% लड़कियां हैं, ठीक है। उनकी संख्या 60% में जो दिया है वो 18 है। तो लड़के और लड़कियों की अनुपात क्या होगा, और कितने कितने लड़के भी थे वो भी पूछा है, ठीक है। छात्र छात्राओं की संख्या पूछा है और उनका अनुपात क्या है। तो हम देखते हैं। मान लो कुल विद्यार्थी, ठीक है। मान लो कुल विद्यार्थी जो है आपका x लेते हैं, ठीक है। लड़का लड़की मिला के हम लोग क्या किए x ले लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, जो 60% लड़कियां, ठीक है, x का 60% जो कि 18 दे दिया है, ठीक है। इसको देखते हैं, x का मतलब गुणन है, x गुणन 60/100 जो कि है 18, ठीक है। इसको अगर हल करते हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, ये 0 और ये 2 तिया 6, 2 पंचे 10, मतलब 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 5, x इज इक्वल टू बट्टे 3 हो जाएगा, 6 तिया 18, 30 आ रहा है। तो x का मान कितना आ रहा है 30 आ रहा है। x क्या लिए थे हम लोग
टोटल जो विद्यार्थी है लड़के और लड़कियां मिला के कितना है 30 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये 30 है तो हम देख सकते हैं लड़कों की संख्या, कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे, लड़कों की संख्या 30 से हम क्या करेंगे 18 माइनस कर देंगे। 30 क्या है, कुल विद्यार्थी है, ये x लिए थे हम लोग, कुल विद्यार्थी 30 है और 18 हमारा लड़कियां दे दी है। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो लड़कों की संख्या निकल जाएगा, ये 10 में से 8, ये 2 और ये 12। तो कितने लड़के थे, तो लड़कों की संख्या जो है 12। जैसे प्रश्न में दिया है हम क्या करेंगे, लड़कों का अनुपात लड़कियां, यह हमारे प्रश्न में पूछा गया है। तो लड़के कितना है 12 है, अनुपात 18। ठीक है, अनुपात कुछ नहीं है, आप बट्टा में लिखते हो ऐसे, जैसे कि 12/18 है, ऐसे है 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो ये 2:3। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2:3। ये हमारे प्रश्न में पूछा गया था कि लड़के और लड़कियों का अनुपात, जो कि हमारा 2:3 है। और लड़के कितना है, लड़कियां कितना है वो भी पूछा है, जो कि हम लोग पहले से निकाल लिए हैं। लड़कों की संख्या 12 है और लड़कियों की संख्या 18 है, वो दिया है। ठीक है, उसको भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, लड़के जो है 12 और लड़कियां 18। ठीक है, तो बच्चों आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि 950 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को, उसका अंकित मूल्य कितना है 950, वस्तु को 760 रुपये में बेची जाती है। ठीक है, तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है। ठीक है, हम लोग पहले जो सूत्र लिखे थे उसी सूत्र में हमको बस डालना है। क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, जो दिया है हमको क्या, अंकित मूल्य दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य जो दिया है लिख लेते हैं, अंकित मूल्य है 950 रुपये। ठीक है, और क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, वस्तु का विक्रय मूल्य वो कितना दिया है 760 रुपये। अब हमको क्या करना है, पहले बट्टा का जो सूत्र है अंकित मूल्य माइनस विक्रय। ठीक है, यहाँ पे अंकित मूल्य 950 है और विक्रय मूल्य है 760। तो कितना आ रहा है 091, 190 रुपये। ठीक है, 190 रुपये आपका बट्टा, जो छूट है, बट्टा मतलब छूट है, हम लिखे थे कि बट्टा जो है छूट है, तो ये 190 रुपये। वैसे ही हमको क्या करना है, बट्टा दर भी निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, बट्टा दर का सूत्र, ये बट्टा हमेशा जो रहे अंकित मूल्य से ही निर्धारित किया जाता है। तो इसमें तो बट्टा दर जो उसका सूत्र क्या है, बट्टा बट्टे अंकित मूल्य ठीक है, तो यहाँ पे बट्टा हमारा कितना है 190 है, 190 बट्टे अंकित मूल्य हमारा है 950 गुणित 100। तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, ये 0 0 कट किया, 19 के पहाड़ा में 5 बार में 95 आता है और ये 20। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 20% बट्टा। ठीक है, बट्टा दर हमेशा प्रतिशत में आता है, जो कि 20%। ललिता ने एक माइक्रो
ओवन जो है 12% बिक्री कर सहित 9,016 रुपये में खरीदा है। ठीक है, ललिता ने क्या किया, एक माइक्रो ओवन को 12% बिक्री कर सहित, ठीक है, बिक्री कर में बताई थी, कोई भी हम लोग सामान खरीदते हैं उसके अतिरिक्त हम लोग जो मूल्य देके आते हैं वो आपका बिक्री कर है। ठीक है, तो इतना है। बिक्री कर सहित जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था उस ओवन का पूछा है। ठीक है, मान लो किसको लेंगे कि बिक्री कर जुड़ने से पहले उसका जो दर था। ठीक है, मान लो बिक्री कर जुड़ने से पहले माइक्रो का मूल्य था 100 रुपये। कितना था मूल्य? 100 रुपये। ठीक है, जब बिक्री कर जुड़ गया तो बिक्री कर जुड़ा तो क्या हो गया, बिक्री कर जोड़ने पर क्या हो गया, 100 में 12 रुपया जुड़ गया तो 112 हो गया उसका मूल्य। ठीक है, ठीक है, हम क्या लिए, जुड़ने से पहले जो हमको पूछा गया था उसको हम लोग क्या ले लिए, 100 ले लिए, और जोड़ने पर क्या हो गया, 12% जुड़ा तो 112। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, बिक्री कर सहित जोड़ने पर 112 में क्या हो गया, उसका जो वास्तविक मूल्य है, ठीक है, उसका जो वास्तविक मूल्य बिक्री कर सहित जुड़ने पर 112 में वास्तविक मूल्य होता है 100 रुपये। जब बिक्री कर जुड़ने पर 1 रुपया में कितना होगा वास्तविक मूल्य उसका, 100/112। और हमको क्या दिया है, 9,116 दिया है, तो 9,000, तो जो बिक्री कर सहित 9,016 रुपया है, तो उसका जो वास्तविक मूल्य क्या होगा उसको निकालते हैं। बिक्री कर सहित 9,116 रुपये में उसका वास्तविक मूल्य जो है क्या होगा, 100/112 गुणित 9,116। ठीक है, इसको आप लोग हल करोगे तो आएगा 8050 रुपये। ठीक है, ये जो माइक्रोवेव का जो मूल्य है, जब उसका बिक्री कर उसमें 12% नहीं जुड़ा था तो उसका वास्तविक मूल्य था 8,050 रुपये। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो बच्चों, आपका जो 5वां प्रश्न है, एक आटा चक्की का मूल्य दिया है 1,30,000, इस पर 7% बिक्री कर वसूला गया है। ठीक है, श्वेता इसको खरीदी है, तो ओरिजिनल उसका जो अंकित मूल्य यहाँ इतना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा टैक्स देके वो खरीदी, तो वो कितना जो अमाउंट है वो दुकानदार को दी है, उसको निकालना है। ठीक है, अंकित मूल्य से और ये 7% का जो कर है वो कितना है, हम उसको ज्ञात करेंगे, तब हमारा जो राशि वो भुगतान की है वो निकले। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि 1,30,000 का 7% बिक्री कर, तो बिक्री कर पहले निकालते हैं। बिक्री कर कितना होगा, 1,30,000 गुणा 7% है। ठीक है, जो कि हम कैसे लिखेंगे, 7/100। 7% मतलब 7/100। ये कितना आ रहा है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको गुणन कर लेंगे। 2 जीरो तो यहाँ कट गया, अब इसका गुणन करेंगे तो 9100। ठीक है, अब वो दुकानदार को श्वेता कितना राशि जो भुगतान की है श्वेता द्वारा, अब हम क्या करेंगे, श्वेता द्वारा भुगतान की गई राशि निकालेंगे। श्वेता द्वारा भुगतान राशि
जो अंकित मूल्य वो कितना है 1,30,000, ठीक है, प्लस 9,100। इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1,39,000, 1,39,100, ठीक है, 139,100। इतना रुपये वो दुकानदार को दे के उस माइक्रोवेव को खरीदी है, ठीक है। ये क्या हुआ, उसका जो अंकित मूल्य था और जो 7% का कर था, उसको दोनों को हम लोग जोड़े तो कितना रुपया वो दुकानदार को दिए वो निकल। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसका जो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।